नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। एक तरफ तो गुजरात में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और इस काम में सबसे ज्यादा आगे रहती है कांग्रेस। चुनावी माहौल में सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप सामान्य घटना है, लेकिन लगता है कि हार के डर से घबराई हुई कांग्रेस पार्टी के नेता सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं और पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज से भी अब ये बाज नहीं आ रहे। अब क्या करें, पीएम मोदी की लोकप्रियता ही इतनी है कि कांग्रेसी बौखला जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता कभी गाली देते नजर आते हैं या कभी ऐसा कुछ कह देते हैं जिसके बाद उनकी ही फजीयत होती है, लेकिन इसका सिलसिला अब लगातार जारी है और इसका ताजा उदाहरण दिया है कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी है, जिसके बाद भाजपा उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये काम किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहने को तो ये वरिष्ठ नेता है, लेकिन इनके काम बिल्कुल भी वरिष्ठ जैसे नहीं लगते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता खड़गे ने गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि हर बार आपके चेहरे पर ही वोट क्यों? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं? इसके पहले आपको याद दिला दें कि कई कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उनके बारे में अपशब्द कहे हैं। इसी लिस्ट में राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी नाम आता है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि इस चुनाव में उन्हें औकात दिखा देंगे। अहमदाबाद में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कहा था कि इस चुनाव में उन्हें अपनी औकात दिखा दी जाएगी। और राहुल गांधी के करीबी नेता एक और जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी नरेंद्र मोदी को लेकर, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नालायक बता दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहायन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत ही मरेंगे। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सारी हदें पार करते हुए सरकार चलाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना बंदर से करते हुए ये कह दिया था कि अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। खुद राहुल गांधी ने भी मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक रैलियां करते हैं जिनमें ये कहते फिरते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, हम उनका आदर करते हैं, हमें वो गाली दे सकते हैं लेकिन हम और हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। राहुल गांधी ने राजस्थान के डूंगरपुर में ये कह दिया था मोदी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लेकिन आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। अब कांग्रेस अपनी ओछी हरकतों से कहां बाज आती है? हर बार वो ऐसा दिखा देती है कि उसने अपनी पार्टी को तो बदनाम कर ही दिया है। उनके वरिष्ठ नेता भी अपनी शिष्टाचार का यही प्रदर्शन करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए अब ये कह दिया है कि खड़गे जी ने जो कहा वो दिखाता है कि किस तरीके से एक राजशाही और परिवारवादी मानसिकता के तहत एक गरीब समाज से आए हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनता देख उन्हें हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए इस तरह की शब्दावली का बार बार इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी अपना असली चेहरा दिखाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कांग्रेस के नेता यही करते हैं कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक आध लोगों का नाम आता, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है जो बार बार नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस की जो अभी हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, अंदरूनी हालात उसके इतने खराब हैं। ऊपर से कांग्रेस के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी को टारगेट
करते हैं और इस तरीके की गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कांग्रेस का जो आने वाला फ्यूचर है, जो समय है, वो कैसा होने वाला है, वो खुद ही वो दर्शा देती है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।